सुशीलो मातृपुण्येन पितृपुण्येन चातुरः औदार्यम वंश पुण्येन आत्मपुण्येन भाग्यवान। ये श्लोक मुझे याद आ गया। सुशीलो मातृपुण्येन, संतान जो होता है वो अपनी माता के आशीर्वाद से, माता के संस्कार से पुण्यशाली होता है। माता के पुण्य से वो संस्कारी होता है। बच्चा ध्यान से सुनिएगा, और आप सब इतना प्रेम से ध्यान से कथा सुनते ना, तो मुझे भी महादेव जी की कृपा से ये महादेव जी की कथा गाने में नया नया याद महादेव जी कराते ही रहते। कहने का तात्पर्य ये सब शास्त्रों में लिखा है, सुशीलो मातृपुण्येन, माता के आशीर्वाद से संस्कारी होता है बच्चा। पितृपुण्येन चातुरः, आपका बच्चा होशियार होता है, बुद्धिशाली, चतुर होता है ना, तो किसके आशीर्वाद से? पितृपुण्येन, पिताजी के आशीर्वाद से होशियार होता है, बुद्धिशाली होता है वो। सुशीलो मातृपुण्येन पितृपुण्येन चातुरः औदार्यम वंश पुण्येन। अरे प्यारे, उसके वंश के पुण्य हो ना, तब उसके अंदर उदारता आती है, धर्म के मार्ग पर चलता है, दान दक्षिणा देता है। अरे मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं है, हमारे भावसार परिवार के अंदर, उनकी पीढ़ी के अंदर गिनने जाए तो एक पीढ़ी नहीं, मैं तो कहता हूँ 7 पीढ़ी का उद्धार हुआ। महेंद्र भाई भावसार, उनके पिताजी, ऐसी 7 पीढ़ी आई ना, तब 7वीं पीढ़ी के अंदर उनके पुत्र के घर पुत्र, पुत्र के घर पुत्र हुए। ऐसे निखिल भाई भावसार, जिनको महादेव जी की कृपा हुई, और शिव महापुराण की कथा आप सब सुन रहे हो। औदार्यम, उदार है वो, औदार्यम वंश पुण्य नहीं, वंश की पुण्यता है, उनके अच्छे संस्कार है। शिव कथा करवाई उन्होंने, नियम शास्त्री जी को बुलाए, शिव कथा करें, हम श्रावण मास है। समझ लेना, डोसा, पिज्जा, बर्गर, दाबेली, वड़ा पाव, ये सब खाने का हर रोज मन करे, मंचूरियन खाने का मन करे, हर रोज रेस्टोरेंट में जाने का मन करे, बाहर गोवा। मेरे भाई कल रात को बोल रहे थे कहीं, कहा? बाली, बाली, हाँ, तुमने तो देखा नहीं, तो पहली बार नाम सुना। ये बोल रहे बाली घूमने जाना है। तेरी भली हो, मैंने बोला, बोलो हर हर महादेव। जाना हो तो जाइए, अंबाजी में जाए, पावागढ़ में जाए, अरे सब जगह। मैं तो बोला जाना चाहिए घूमने के लिए, ऐसी बात नहीं है, घूमने भी जाना चाहिए, लेकिन हमारे नित्य निरंतर ये जो विचार है वो बाहर घूमने के करे, अच्छा अच्छा खाने का करे ना, तो समझ लेना हमारा पुण्य धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। औदार्यम वंश पुण्येन, वंश के पुण्य से उदारता आती है, दान करने का मन करता है। किसी के हाथ से 10 की नोट भी नहीं छूटती। एक जगह कथा आती ने, कथा ની અંદર બાજી આવે અને માજીએ ત્યાં હું કર્યું તો 10 ની નોટ મૂકી, આરતી માં 5 નો સિક્કો ઉઠાઈ લીધો। બોલો રાધે રાધે। એક ભાઈ આ રીતે કથાની અંદર ગયા અને પાછળના ખીચામાંથી પૈસા કાઢવા ગયા અને ન્યા એક 500 ની નોટ નીચે પડી ગઈ। એટલે બાજુવાળા ભાઈ આવીને કાકાને કીધું, લો આ 500 ની નોટ। અને બાજુમાં જ આરતી લઈને એક ભાઈ ઉભા હતા, એટલે દાદાને એવું કે આરતી મૂકવા કે, એટલે એની 500 નોટ લઈને આરતીમાં મૂકી દીધી। એટલે આ ભાઈ વિચાર કરે કે હા હા, કેવા કેવા ઉદાર, કેટલા ઉદાર છે, મહામનઃ, કેવા ઉદાર છે। 500 ની નોટ આરતીમાં મૂકી। અને એ દાદાએ પૂછ્યું, અરે ભાઈ તમે તો ખૂબ ઉદાર છો, 500 ની નોટ આરતી મૂકી? કઈ 500 ની નોટ? કે હમણાં મેં આપી। એ કોની હતી? એ તમારા ખીચામાંથી પડી ગઈ હતી। ઓહો હો, 500 ની નોટ ગઈ, પાછી તો લેવાય નહીં। કહેવાનો તાત્पर्य औदार्यम वंश पुण्येन और पितृ पुण्येन चातुरः आत्म पुण्येन भाग्यवान। अपने खुद के पुण्य जब जागृत होते हैं, आत्म पुण्येन भाग्यवान, तब हमारा भाग्य जो है ना वो अद्भुत हो जाता है, वो दिव्य हो जाता है, वो चमकता है। जैसे हम आकाश में देखते हैं तो बहुत तारे हैं, बहुत तारे हैं, लेकिन चमकता क्या है? चंद्रमा। क्या? जोर से बोले, क्या चमकता है? इसलिए का एकश चंद्रस्तमोहंती न च तारा। एक चंद्र की जैसे कीमत है, वैसे ही आत्म पुण्येन भाग्यवान, अपने खुद के पुण्य से वो भाग्यशाली होता है। बाकी तो यद पूर्वम विधिना ललाट लिखितुम तन मार्जितुम कह क्षमः,
परमात्मा ने जो हमारे भाग्य में लिखा है उसको कोई टाल नहीं सकता। विधाता के विधान है। छठी के दिन लिखते हैं भगवान कया आयु कर्मम च वित्तम च विद्या निधन में वच। કેટલું આયુષ્ય છે તમારું મારું આયુષ્ય કેટલું ભગવાનને ખબર। કેવું કર્મ કરશો ભગવાને છઠ્ઠા દિવસે લખી દીધું। ત્રીજું વિત્તમ એટલે લક્ષ્મી તમે કેટલી કમાશો। વિદ્યા તમે કેવી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરશો, કઈ ડિગ્રી લેશો, એમફિલ, પીએચડી, એમબીબીએસ, શિક્ષક બનશો, પ્રિન્સિપાલ બનશો, તલાટી બનશો, સરપંચ બનશો, વહીવટદાર બનશો, કલેક્ટર બનશો, શું બનશો એ તમને મને ખબર નથી, પણ પરમાત્માએ તો છઠ્ઠા દિવસે લખી દીધું તમારા મારા ભાગ્યમાં। આયુષ્ય આયુ કર્મમ કેવું કર્મ કરીશું, વિત્તમ લક્ષ્મી, વિદ્યા, નિધન તમારું મારું મૃત્યુ ક્યારે થશે એ પણ ભગવાને લખી દીધું છઠ્ઠીના લેખમાં। એક શ્વાસ લેતા હોય ને તો પણ કોની કૃપા। बोले ओम नमः शिवाय, बोले जोर से, बोले हर हर महादेव, दोनों हाथ उठा के बोलिए। उसकी कृपा से ही तो हमारा कल्याण। तेरी कृपा बिना हिले ना एक ही तनु, लेते ही श्वास तेरी दया से अणु अणु। उसकी कृपा से एक पत्ता भी हिलता है तो उसकी कृपा है। मैं बात कर रहा था मैं पार्वती की,